बड़ी खबर के साथ लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। दुबई से आए यात्री के पास से एयरगन और एसेसरीज जब्त की गई हैं। बरामद सामान की कीमत लगभग 20,54,000 रुपए है। बड़ी खबर, यात्री नहीं दिखा सका सामान से संबंधित कागजात। दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट से पहुंचा था लखनऊ। अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को यह सफलता मिली है। बहुत सारी एसेसरीज बरामद, कागजात नहीं दिखा सका यात्री। दुबई से पहुंचा है। एसेसरीज और बरामद सामान की कीमत 20,54,000 रुपए। दुबई से आए यात्री के पास से एयरगन और ये एसेसरीज जब्त। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कस्टम डिपार्टमेंट को यह कामयाबी मिली है लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर। ये जो चीजें लेकर आया यात्री, इससे संबंधित कागजात वो कस्टम डिपार्टमेंट को नहीं दिखा पाया। दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचा था और अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को यह कामयाबी हाथ लगी है। बड़ी खबर, एयरगन और एसेसरीज की कीमत 20,54,000 रुपए। लखनऊ से बड़ी खबर। देखिए आप, यात्री से जो बरामद हुआ है उसकी तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। लखनऊ से दुबई जो फ्लाइट आई उसमें इस यात्री के पास से ये एयरगन और ये एसेसरीज बरामद। और महत्वपूर्ण बात यह कि यात्री कागजात नहीं दिखा सका। अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट को यह कामयाबी हाथ लगी है। कागजात नहीं दिखा सका यात्री। एसेसरीज की कीमत बताई जा रही है 20,54,000 रुपए। एयरगन भी बरामद हुई है इस यात्री से। दुबई से एयर इंडिया पहुंची थी फ्लाइट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और समाजवादी पार्टी में खींचतान की बात करेंगे। और खींचतान के बीच आजम खान ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आजम खान ने इशारों में अखिलेश यादव पर तंज कसा है। देखिए आप, आजम खान ने इशारों पर अखिलेश यादव पर इशारों में तंज कसा है। कहा कि कभी अखिलेश यादव को धूप में खड़ा नहीं देखा, धूप में खड़े दिखेंगे तो मैं बयान दूंगा, आजम खान ने कहा। इससे पहले एसी से बाहर आने को लेकर ओम प्रकाश राजभर कई बयान दे चुके हैं। आजम खान ने अब जो बयान दिया है जरा आप वो देख लीजिए। लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से निकलने की जरूरत है उन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। राजभर जी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से निकलने की ज़रूरत है उन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। तंज देखिए आप आजम खान का। हमने उन्हें धूप में खड़े कभी देखा नहीं, देखेंगे तो राय दे देंगे। आजम अक्सर बातों का वैसा सीधा जवाब नहीं देते। उनका स्टाइल है इस तरह से उत्तर देने का प्रश्नों के। और देखिए कैसे इशारों में उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। जब उनसे यह पूछा गया कि ओम प्रकाश राजभर लगातार उन्हें एसी से बाहर आने की सलाह दे रहे हैं, तो इस पर उनका यह कहना था जो आपने अभी देखा। ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी की तारीफ की। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम, योगी ईमानदार मुख्यमंत्री है, कहना है ओम प्रकाश राजभर का। बड़ी खबर, एक और ओम प्रकाश राजभर तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों उन्होंने एबीपी गंगा से कहा, बयान दिया जो आपने दिया, तो आजम खान से भी मुलाकात होगी? बिल्कुल होगी। उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो उनसे पूछेंगे कि भाई आप क्यों नाराज हो। अगर नाराज हो तो अगला स्टेप क्या होगा, जरा हमको भी साथ लेके चलिए, हम आपके साथ हैं। तो उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। अभी कल शिवपाल जी से मिला हूँ, उनसे भी कहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि भी कल आज वो तेरही का कार्यक्रम है, कहाँ बीत जाता है तो फिर बैठा जाए। और एक हफ्ते बाद देखिएगा ना कितनी ताकतें आती हैं, इकट्ठा होती हैं। बड़ा खेल होने जा रहा है, अभी पता नहीं है किसी को। ये ओम प्रकाश राजभर का बयान खिलवाड़ नहीं है, बहुत सोच समझ के हम बयान देते हैं। तो ये अखिलेश जी से शिवपाल जी नाराज, आजम खान, ये सब तो पार्टी के संस्थापक लोग। यही बात है ना, इस बात को उनको सोचना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा,
आज आजम खान ने उनकी बात पर मुहर क्यों लगा दिया, क्या वजह है? ये बात सोचना चाहिए उनको। और फिर मैं कह रहा हूं कि अभी भी बिगड़ा नहीं है, अभी भी बिगड़ा नहीं है। और लोगों से बातचीत करके इसको ठीक कर लीजिए भैया, नहीं तो अब दूर अलग गठबंधन होगा क्या? आजम खां, शिवपाल यादव, ये सारे लोग। अब देखिए, लोगों से बैठ के बातचीत करके ही कोई बात हम बताएंगे, क्योंकि हम टीवी पर आकर के झूठें कह दें और आगे कुछ ना हो। तो लोगों से मिल करके बातचीत करके, और निश्चित तो उस दिशा में एक पहल जो बयान आए हैं आज आजम खान जी के, एक ऐसा दृश्य दिख रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है समाजवादी पार्टी में। एक खबर बहुत पहले आई थी जब आजम खां जेल में थे, तो हो रहा था कि आजम खां, बसपा, मायावती और शिवपाल, ओम प्रकाश राजभर, ये सारे लोग जब एक होंगे तो पूर्वांचल और पश्चिम में एक नया गठबंधन और मजबूत गठबंधन की तरफ ये प्रदेश जाएगा। ये देखिए, बयान तो आते रहते हैं, लेकिन आपने देखा कि आजमगढ़ में ईमानदारी से मैं और मेरी पार्टी के नेता, मेरे 4 विधायक, ईमानदारी से हम लोग 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में काम किए। अपनी मर्यादा हम बचा रहे थे कि पूर्वांचल में हमने अगर 10 सीट जितवाया तो उसी में से 5 आजमगढ़ में चुनाव। कोशिश करेंगे कि मायावती और आजम खां, शिवपाल यादव, आप सब लोग एक साथ अभी मिल लें, आजम खान जी से मिल लें, उनके अंदर क्या है सोच, क्या चाहते हैं, तब उसके बाद फिर कुछ कर सकते हैं। अंदर तो ज्वालामुखी भड़क रही है। वो तो तय है, ज्वालामुखी तो हम बहुत लोगों के दिल में देख रहे हैं, उसको लग रहा है, बस लोग उगल नहीं रहे हैं। अब शुरू हो गया है। नवरत्न केवल ठंडा ठंडा की है। वो तो नवरत्न अपना जीविका चलाते हैं, वो कुछ है नहीं। एक सब में दिनेश खटीक के इस्तीफे। ओम प्रकाश राजभर ने जो कुछ कहा आपने सुना, और ये बयान बता रहा है कि चीजें किस दिशा में बढ़ रही हैं। योगी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है, वो आजम खां से बात करेंगे, उनके मन की बात समझेंगे। एक बात वो ये भी कहते हैं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। शिवपाल यादव से भी अगले हफ्ते वो बातचीत करने वाले हैं, एक बातचीत उनकी हो चुकी है, और योगी आदित्यनाथ को वो ईमानदार मुख्यमंत्री बता रहे हैं। बहुत लोगों को देखे बाहर बहुत चिल्लाते हैं। अब जैसे भैया संजय निषाद है, पहलवान बहुत चिल्लाते थे, अंदर वहाँ जाके जब चाय पी लेते थे, नीचे आके आप ही लोगों से समझ कहते थे नहीं नहीं हमने ऐसा बयान में नहीं दिया था। है ना, के पास कैप्सूल है क्या? नहीं, वो ऐसा देखिए, वो ऐसा भवन है, पूरे प्रदेश की ताकत वहाँ रहती है ना। जो भी सीएम बनता है तो पूरे प्रदेश का सीएम पावर होता है, तो वहाँ जाने के बाद बड़े बड़े पावर लोग जो हैं ढील हो जाते हैं। ये जो टिनफिन चल रहा है और जो लोग ये सुन रहे हैं, वहाँ जाएंगे टेम्परेचर तुरंत नॉर्मल हो जाएगा, गिर वो सब नॉर्मल हो जाएगा, वो सब नॉर्मल हो जाता है सबका। हम तो बहुत लोगों को देखे हैं बाहर, चाहे जो जितना बोल ले, और वहाँ जाने के बाद उस दरबार में तो पूछा जाता है बताओ क्या तकलीफ है, उसको दूर कर दें, क्या परेशानी है, तो परेशानियाँ नहीं बता पाते हैं। बता देते हैं तो उधर उस परेशानी को दूर करने के लिए कह दिया जाता है, काम खत्म। आप भी साथ रहे ना, तो आपको अनुभव है। नहीं, हम जानते हैं ना, देखे हैं ना, इस नाते बता रहे हैं कि अभी जैसे जो ट्रांसफ़र की बात आई, आपने देखा ना, योगी जी ने 2 टूक कह दिया कि मंत्री गण स्थानांतरण में उसको देख ताक के काम करें। तो अभी तक काफ़ी है, सीएम ने अपने मंत्रिमंडल को संदेश दिया है, तो वो सब चीज़ें वहाँ जाने के बाद सब ठीक हो जाती हैं, बैठक करके लोग। और देखिए, कोई बात बैठ के वार्तालाप से ही सही होती है। हम बाहर बयान दें या बाहर बयान दें तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन दोनों लोग अगर एक जगह बैठ करके वार्तालाप हो, आमने सामने, आपकी क्या पीड़ा है, हमारी क्या पीड़ा है, हम क्या मदद कर सकते हैं, आपको क्या दुख है, हम कौन सी दवा दे दें या कौन सा इंजेक्शन लगा दें कि आप सही हो जाएं, तो भीतर जब वार्ता होती है, दोनों लोग बैठ के या 4 लोग बैठ के बात करते हैं, योगी जी सुनते हैं, लोगों सुनते हैं। हमने तो इधर 2 बार 3 बार मिला, हमारे समस्याएं कही थी उसको लेकर के, तो विधिवत उन्होंने सुना, बदलाव बहुत आया है। हाँ, बदलाव आया। कल भी उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों की बातों को सुनिए, मंत्री लोग, उनके काम को कीजिए और उनके सुझाव को भी मानिए। सही कहा, वही बताया ना, बदलाव पहले से बहुत है। अब देखिए, धीरे धीरे आगे आदमी जब बहुत आगे बढ़ता है तो सीखता भी है। अब जैसे हम ही थे, तो शुरू में जब भाषण देते थे तो लोग कहते थे कि बोला कि सहूरे नहीं है,
अब आज वही लोग प्रशंसा करते हैं, माला लेके खड़े रहते हैं, माला पहनाते हैं और नारा लगाते हैं। योगी जी के सामने जाके लोग जो ठंडे हो जाते हैं, योगी जी मेहनती हैं, कर्मठी हैं। देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। और योगी जी ईमानदार भी हैं और मेहनत तो करते ही हैं। जितना वो मेहनत करते हैं उतना हमको तो नहीं लगता है कि वो चीज़ें जो देखने को मिली मेहनत का, जो समाजवादी पार्टी या बसपा सरकार में जो गुंडागर्दी होती थी, रंगदारी टैक्स वसूले जा रहे थे, आज उस पर लगभग 90% अंकुश लगा है। ये मैंने आजमगढ़ के चुनाव में लोगों से सुनते कहते हुए मिला कि मैंने जब वोट मांगने गया बाजार में तो बैठाया, लोगों ने बड़ी सेवा किया, पानी पिलाया, चाय पिलाया और कहा कि नेताजी आप बताओ, इस सरकार में तो हम लोग रंगदारी टैक्स से बरी हैं, गुंडागर्दी हम लोगों के साथ नहीं हो रही है। यही बात हमको झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर में मिली, यही बात एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज मिली, यही सहारनपुर, बागपत, शामली में मिली, यही बात हमको हर जगह मिली। तो कहीं ना कहीं ये बात लोग कह रहे हैं तो सच्चाई है, तब ना लोग कह रहे हैं। तो ऐसा धरातल की खबर जो है मुझे मिली, इस नाते मैं कह रहा हूँ। भाई ईमानदारी और कर्मठता की बात शिवपाल जी भी कहते हैं कि ये ईमानदार भी हैं, कर्मठ हैं। आप भी इस पे मानते हैं कि ऐसा है? हाँ है भाई। जो व्यापारियों ने कहा आजमगढ़ में उपचुनाव में, जो आम लोगों ने जिनके साथ जुल्म जाती, जिनकी ज़मीनें कब्जा कर लेते थे समाजवादी पार्टी के गुंडे, तो अब जिनकी ज़मीन कब्जा की गई तो क्या कहेगा कि हमारा ज़मीनें नहीं कब्जा कर रहे हैं। आजमगढ़ चुनाव में हम लोग थे, एक निषाद की ज़मीन जो है जबरी कब्जा किया हुआ है। हमने कहा चुनाव जीतने के बाद पहले तुम्हारी ज़मीन बहाल कराएंगे, दुर्भाग्य से हार ही गए। तो अब जा रहे हैं उधर, कभी मौका मिल गया तो जाएंगे उनकी ज़मीन पर, देखेंगे उनका कागज पत्र क्या है। ऐसे जितनी कर्मठता योगी जी में है उसके आसपास हैं अखिलेश यादव। मायावती जी एक नंबर थी। मायावती जी का शासन, यही अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि मायावती से जान बचा मैं हनुमान जी से, ऐसे तो हनुमान चालीसा अखबारों में छपता था, आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर आते थे। तो मायावती जी का शासन एक ऐसा शासन था कि अधिकारी हनुमान चालीसा सवेरे बिना पढ़े वो ड्यूटी पर नहीं जाते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर योगी जी, उनके शासन में अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे और इनके शासन में अधिकारी डरते हैं लेकिन कम डरते हैं। बुलडोजर तो ये चला देते हैं ना? नहीं, बुलडोजर वही गरीबों को चल रहा है, वो अपराधी माफिया गुंडों के सह पर, ठीक है उसका हो रहा है, लेकिन उनकी आड़ में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो गरीबों के ऊपर चला रहे हैं, जो 50 साल 100 साल तो मना करते हैं, कहते हैं कि गरीबों नहीं, मना करने से नहीं होगा। मालिक आप हो, अगर जिले में हमारे घर में अगर चोरी हो तो हम अगर कहें कि हमको जानकारी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की एक शैली है, यूपी की सियासत में देश के लोग जानते हैं, दो टुक कहते हैं, जो दिल में होता है कहते हैं, जो सच होगा वही कहते हैं, बहुत घुमा फिरा के नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, विपक्ष के नेता भी कहते हैं, आपके साथी शिवपाल यादव भी कहते हैं, और लोग भी कहते हैं कि ईमानदार हैं और कर्मठ हैं, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है? मैं भी तो कह रहा हूँ कि ईमानदारी में कोई प्रश्न नहीं है, मेहनत में, काम में कोई कमी नहीं है, और इसी नाते उनकी चर्चा शिवपाल जी भी करते हैं, सब लोग करते हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, इसकी चर्चा लोग करते हैं। कुछ उनमें भी बदलाव है, कुछ आप में भी बदलाव? हमारे में कौन बदलाव है? और योगी जी में हम 3 बार मिले हैं अपने विधायकों के काम को लेकर के, और क्षेत्र की कुछ समस्याएं थे उसको लेके, तो वहाँ जो चीज़ें मिली और जो उनके कैबिनेट में जो बयान आ रहे हैं कि भाई विपक्ष के भी विधायकों की बात मंत्रीगण सुने और गंभीरता से उसको लें, तो ये तो पहली बार, पिछले 5 साल में ये चीज़ नहीं था, इस बार ऐसा हो रहा है, तो स्वाभाविक है बदलाव है। हाँ। और आप जाएंगे बदलाव के साथ? हम तो भाई अभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उधर से जब तलाक होगा, हाँ गाना बजा दें अखिलेश जी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो फिर दूसरा अंगना तलाशेंगे। बाबा का अंगना चलेगा। अब पहले तो मायावती जी के यहाँ जाएंगे भाई, साफ साफ बात है, उनसे बात करेंगे, और इधर जो लोग नाराज हैं उनसे मिलेंगे, क्या आगे गुल खिलता है, धरातल क्या कहता है, तब फिर देखा जाएगा जैसा होगा। मायावती जी से हरी झंडी मिली न मिले जो है, उसके बाद बाबा का अंगना भी कोई अब बुरा नहीं, मैं भी कांग्रेस तो बाकी है।
ये आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है। ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर बात की हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से, और कोई भी ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जिससे कोई बहुत ठोस निष्कर्ष निकले। ये बात जरूर है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, मुख्यमंत्री की तारीफ की उनके ईमानदार और कर्मठ होने के लिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने इतना काम तो किया है कि जो व्यापारी हैं उनके मन में से डर खत्म हुआ है, और ये बात लोगों ने खुद उनसे आजमगढ़ उपचुनाव में प्रचार के दौरान कही है। एक बात उन्होंने और जोड़ दी साथ में कि समाजवादी पार्टी के गुंडे जमीनों पर कब्जा कर लिया करते थे। ये शब्द है ओम प्रकाश राजभर के, लेकिन आखिर में वो कहते हैं कि अभी भी वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं तब तक जब तक कि अखिलेश यादव गाना ना बजा दें कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो एक तरफ ओपी राजभर अखिलेश यादव से नाराज हैं, दूसरी ओर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और सरकार में मंत्री संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर को भाजपा के साथ आने का ऑफर दिया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उन्हें ऑफर देते हुए कहा है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। वो अगर भाजपा में आएंगे तो परिवार को नहीं, बेटे की बात छोड़िए, जो भी सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके समायोजन का अवसर मिलेगा। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दें निषाद राज के इस बुलावे से जुड़े हुए जो ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने भेजा है। वो कहते हैं संजय निषाद ने ओपी राजभर को ऑफर दिया और राजभर को भाजपा के साथ आना चाहिए, यह बात कही है। भाजपा जो कहती है वो करती है, ये बयान है डॉक्टर संजय निषाद का। इशारों इशारों में अरुण राजभर को एमएलसी वाला ऑफर भी दे डाला डॉक्टर संजय निषाद ने। विधान परिषद की 2 सीटों पर चुनाव होना है, अगले महीने 6 एमएलसी मनोनीत भी होने हैं और अरुण राजभर एमएलसी बनना चाहते थे। सपा गठबंधन ने प्रत्याशी नहीं बनाया था। एमएलसी का टिकट न मिलने से भी राजभर नाराज हुए थे और अब ओपी राजभर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्पष्ट तौर पर खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे। आखिर में ये बात जरूर कह देते हैं कि अभी भी वो अखिलेश यादव के साथ हैं और सपा के साथ गठबंधन में हैं। एक बात आज उन्होंने और कही कि अगर यहाँ से बात आगे बढ़ेगी तो मायावती के पास जाएंगे। और एक बड़ी खबर कानपुर से इस वक्त हमारे पास। हिंसा के आरोपी हयात जफर पर एनएसए की तैयारी है। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की फाइल तैयार की गई है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने मुहर लगाकर एनएसए की संस्तुति कर दी है। 1-2 दिनों में डीएम की मुहर लगने के बाद हयात जफर पर एनएसए लगेगा। एक और बड़ी खबर, हाजी वसी के करीबियों पर भी केडीए की टेढ़ी नजर है। हाजी वसी के करीबी पप्पू स्मार्ट और रईस की इमारतें गिराई जाएंगी। नई सड़क पर हुए बवाल में फंडिंग में आरोपी हाजी वसी के करीबी हैं दोनों। रईस के 2 और पप्पू स्मार्ट के 4 अवैध निर्माणों पर अब केडीए का बुलडोजर चलेगा। केडीए वीसी के निर्देश पर चीफ इंजीनियर ने रईस की 2 इमारतों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं। पप्पू स्मार्ट की 4 संपत्तियां पहले ही केडीए के रडार पर आ चुकी हैं। पुलिस फोर्स की उपलब्धता के आधार पर बहुत जल्द संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है। बड़ी खबर। अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है और ये मुठभेड़ गाजीपुर के सैदपुर थाना इलाके के देहरा कला रेलवे क्रॉसिंग पर हुई। यहां पर बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और इससे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए दोनों बदमाश बैंक लॉकर चोरी मामले में वांटेड। बदमाशों ने गाजीपुर में एबीआई के सैदपुर शाखा में 8 मई को कई लॉकर तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए बदमाश आलम शेख, ताहिर शेख झारखंड के रहने वाले हैं और पुलिस बदमाशों के नेटवर्क को अब खंगाल है। अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार चेकिंग के आदेश दिए जाते हैं। आज एसपी सिटी और सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में, सीओ सैदपुर साहब के नेतृत्व में चेकिंग का अभियान जो है वो चल रहा था। इसी में देहरा कला क्रॉसिंग के पास कुछ बाइक सवार 2 लड़कों को रोकने की इंस्पेक्टर सैदपुर ने कोशिश की। उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। थोड़ा आगे जाने के बाद जो पुलिस ने उनको चेज न किया, उसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर लगातार फायरिंग की। उसको जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पे जो है वो गोली लगी है। एक जो अपराधी था पीछे। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।